जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का भुगतान जल्द ही होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अप्रैल और मई महीने के यानी 2023 तिमाही के लिए 15वीं किस्त 27 नवंबर 2023 तक के आने की संभावना है। यदि किसी किसान को राशि नहीं मिलती है तो उसे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर पीएम किसान लाभार्थी सूची 2023 की जांच करनी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रत्येक तिमाही में 2000 रुपए और सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। कई किसानों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। बता दें कि 11 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त तिथि 2023 की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। 5000 लोगों को नगर निगम ने पट्टा बांटा, जहां 30 साल से अब स्थायी पट्टे की वैधता होने वाली है। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत बीते दिन रायपुर नगर निगम ने 5000 लोगों को स्थायी पट्टा वितरित किया। ये कार्यक्रम शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इस दौरान महापौर एजाज ढेबर, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, सभापति प्रमोद दुबे, पार्षद मनोज वर्मा और पार्षद मृत्युंजय दुबे समेत निगम के अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि लंबे समय से शहर के नागरिकों की मांग थी कि उन्हें स्थायी पट्टा वितरित किया जाए। शहर के 70 वार्डों के 5000 लोगों को स्थायी पट्टा वितरित किया गया। आने वाले दिनों में ये पट्टा वितरण का कार्य जारी रहेगा। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सामूहिक प्रयास से आज प्रदेश में पट्टा वितरण का काम चल रहा है। ये बातें रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने कही। भू विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सड़क पर 6 घंटे से ज़्यादा वक्त तक यहां पर डटे रहे। रोड पर ही ये खाना बना करके खाते भी नजर आए। दरअसल कोरबा जिले में SCCL के विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। कलेक्ट्रेट ऑफिस के गेट के सामने ही सड़क पर चक्का जाम कर दिया। 6 घंटे तक विस्थापित सड़क पर ही बैठे रहे। बाद में पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी मंगलवार देर रात उन्होंने चक्का जाम खत्म किया। आंदोलन में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। वहीं 40 से अधिक गाँव से आए लोगों ने आंदोलनकारियों ने पास में ही भोजन बनाया और सड़क के बीच बैठ करके खाना खाया। कुसमुंडा गेवरा कोयला खदान से प्रभावित 300 से अधिक भू विस्थापितों ने अपनी जमीन गंवा दी, लेकिन अब तक SCCL ने ना तो इन्हें नौकरी दी है और ना ही मुआवजा। विस्थापन की मार झेल रहे भू विस्थापितों ने अब आर पार की लड़ाई करनी शुरू कर दी है। आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करके भी माहौल बनाया। वहीं माहौल गर्माता देख करके प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हड़ताल को समाप्त करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन आक्रोशित महिलाओं ने उनकी एक न सुनी। आंदोलन को 6 घंटे से अधिक हो गया, लेकिन भू विस्थापित डटे रहे। उन्होंने खुद पैसे जमा करके राशन की व्यवस्था की, पास में ही भोजन बनाया और सड़क के बीचों बीच ही खाने को बैठ गए। 145 करोड़ की लागत से शक्ति जिला संवरने वाला है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। साथ ही लोगों की यहां पर भीड़ उमड़ती पड़ी दिखाई दी। शक्ति जिले में दशहरा मैदान में डभरा में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। जहां मंगलवार को आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अरब 45 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक के 170 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 141 करोड़ की लागत से निर्मित 152 कार्यों का भूमि पूजन और 3 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 18 कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें जनपद पंचायत डभरा अंतर्गत आने वाले 120 लाख रुपए की लागत से निर्मित 12 कार्य, जनपद पंचायत मालखरौदा, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 150 लाख की लागत से निर्मित कार्य, वन विभाग के अंतर्गत भी 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित कार्य भी शामिल है। राज्य की पहली ऑटोमेटिक पार्किंग तेलीबांधा में निर्मित होने वाली है, जो लिफ्ट से ऊपर जाकर पार्क में अब कारें होने वाली हैं। एक के ऊपर एक 4 लेयर में यहां पर कारें पार्क होती नजर आएंगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर पहली बार रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास राज्य का पहला ऑटोमेटिक मल्टी लेवल पार्किंग निर्मित किया जा रहा है। इस पार्किंग में गाड़ी ऑटोमेटिक तरीके से पार्क होगी। ड्राइवर को गाड़ी से जाकर सिर्फ लिफ्ट में खड़ी करनी होगी। इसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक जिस फ्लोर
फ्लोर में जगह खाली होगी वहां पार्क हो जाएगी। गाड़ियां एक के ऊपर एक 4 लेयर में पार्क होती जाएंगी। पहले चरण में 90 कारों की पार्किंग बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट अगर सफल रहा तो पार्किंग की जगह पर बाद में और बढ़ाई जाएगी। स्मार्ट सिटी ने नई ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए हाल ही में टेंडर जारी किया था। हैदराबाद की कंपनी कीस्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को ये ठेका मिला है। स्मार्ट सिटी वाले कंपनी को केवल जगह दिया जाएगा, बाकी का काम कंपनी का खुद को करना होगा। पार्किंग की जगह देने के बदले ठेका में लेने वाली जो कंपनी है इनको हर साल 90 लाख रुपए देने होंगे। रायपुर बिलासपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले कुछ घंटों के लिए रायगढ़, जांजगीर, महासमुंद जिले में बारिश हो सकती है। वहीं आगामी 3 दिनों के बाद अब तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 10 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई होनी शुरू हो सकती है। अगले अगर कुछ घंटों की बात करें, लगभग 10 घंटे की, तो रायपुर और बिलासपुर संभाग में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। रायगढ़, जांजगीर, महासमुंद जिले में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटे में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं, लेकिन 3 दिनों बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। कोरिया, बलरामपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, धमतरी, बालोद, सुकमा और कांकेर में बारिश नहीं होगी। रायपुर में सुबह होते तेज धूप रही, लेकिन दोपहर कई जगहों पर बारिश यहां पर दिखाई दी। बीते 24 घंटे के दरमियान रायगढ़, सरगुजा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोरिया और जसपुर में बौछारें पड़ी। साथ ही बलरामपुर के वाड्रफनगर में 5 इंच से ज्यादा पानी बरस गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। बिलासपुर के कुल 7 गांवों के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। लोगों ने कहा कि अफसरों को यहां पर घुसने तक नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लगे 7 गांवों के लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ये ग्रामीण सड़कों की बुरी हालातों को देखते हुए खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो वोट भी नहीं देंगे। ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने पर अफसरों को गाँव में नहीं घुसने देने की बात भी कही है। दरअसल मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धूमा, मानिकपुर, ठेका, इसके अलावा सिलपहरी, पोड़ी, मंगला, सरवानी, पिपरैया, इसके अलावा कनेरी और दुर्गडीह, मंगला, पासीत की तरफ जाने वाली सड़कों की हालात बेहद खराब हैं। बारिश में भारी वाहनों के गुजरने की वजह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते लोगों का सड़कों पर आना जाना दूभर नजर आता है। सड़क है या फिर नाला ये पता ही नहीं चलता। इससे हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उनके इलाके में सड़क तो पिछले 40 साल से है, लेकिन उस पर डामरीकरण से तभी से नहीं हुआ है। डामरीकरण तो दूर, प्रशासन से इतना भी नहीं हो सका है कि जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए पैच वर्क ही करा दिया जाए। कांग्रेस 10 अक्टूबर के बाद अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जिन सीटों पर सिंगल नाम तय हैं उन्हीं पर यहां पर मुहर लगने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 10 अक्टूबर के बाद अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी तय है और इस बैठक के बाद प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर अंतिम मुहर लगने वाली है। 3 दिन पहले हुई बैठक में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल नाम तय कर दिए गए हैं। दिल्ली से इन सभी पर मुहर लगना बाकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि हम लोग टिकट वितरण का काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। 10 अक्टूबर के बाद यानी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में मीटिंग होनी प्रस्तावित है। जो नाम हमने तय किए हैं, कमेटी उन पर अंतिम मुहर लगाने वाली है। 41 दिन के अंदर 7 लाख से ज़्यादा वोटर्स बढ़ गए छत्तीसगढ़ में, जहां 2,90,000 नाम हटाए गए तो नामांकन के 10 दिन पहले तक यहां नाम जुड़ने की प्रक्रिया चालू रहने वाली है। दरअसल चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में वोटर्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक प्रदेश में 7 लाख से ज़्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। वो भी तब जब पहली लिस्ट से तकरीबन 2,90,000 वोटर्स के नाम विलोपित यानी हटाए जा चुके हैं। इधर इन नए नामों को जोड़ने का सिलसिला नामांकन तक जारी रहेगा। बीते दिन छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची के लिए 1 अगस्त से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया गया था और 2 अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाताओं के नाम जोड़े गए, दावा आपत्तियां ली गई, जिसके बाद 4 अक्टूबर को 24,000 पोलिंग बूथों पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सीओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर कोई भी मतदाता जानकारी हासिल कर सकता है।
यात्री बस पेड़ से जा टकराई, ट्रेलर और बाइक सवार को बचाने की कोशिश में ये हादसा हो गया, जहां 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कोरबा से पेंड्रा जा रही एक यात्री बस बुधवार ग्राम बिंजरा के पास हादसे का शिकार हो गई। सामने से आ रहे ट्रेलर और बाइक को बचाने की कोशिश में बस पेड़ से जा टकराई। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। हादसे में बस के हेल्पर के साथ ही 12 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं बाइक सवार को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। कटघोरा थाना प्रभारी तेज यादव ने बताया कि सामने से आ रहे ट्रेलर और बाइक को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस जो है पेड़ से जा टकराई और यात्रियों में चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की तेज रफ्तार होने के चलते ये हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गया, जो गंभीर रूप से घायल है। आचार संहिता जल्द ही लागू होने वाली है और इस आचार संहिता की वजह से नए सीएम हाउस, मंत्री निवास समेत टाटीबंध के ब्रिज का उद्घाटन फंसने वाला है। दरअसल विधानसभा चुनाव के चलते कई बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आचार संहिता का ग्रहण लगना लगभग तय है। नवा रायपुर में सीएम हाउस का उद्घाटन होना बाकी है। वहीं विधायकों की नई कॉलोनी बसाने की योजना अधर में लटक गई है। इसके अलावा भी राजधानी की दूसरी बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिस पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में प्लानिंग पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है। इनमें आवासीय योजनाओं से लेकर के BBB मॉडल में तैयार होने वाले कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक नवा रायपुर में सीएम हाउस, मंत्री बंगलो एवं विधायकों की कॉलोनी में चुनाव के पहले गृह प्रवेश लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर थी, लेकिन अब ये काम अटकता नजर आ रहा है। वहीं नवा रायपुर राजभवन का कैंपस 14 एकड़ में बन रहा है। सीएम हाउस के लिए 8 एकड़ की जमीन तय की गई है। वहीं टाटीबंध में 120 करोड़ से अधिक लागत से 4 लेन फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया का अब उपयोग जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस करने वाली है, जहां कांग्रेस 25,000 व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो वीडियो भेजेगी। प्रमुख योजनाओं की जानकारी का भी इसमें समावेश किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे से मिलकर जितना अपनी सरकार की गतिविधियों और विपक्ष की कमियों को बताएंगे, उतना ही वे सोशल मीडिया का भी उपयोग करने वाले हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने इसके लिए ऑडियो वीडियो तैयार कर ली है। इसमें राज्य सरकार की सभी प्रमुख परियोजनाओं की जानकारियों का समावेशन होगा। इसे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मोबाइल फोन के माध्यम से प्रदेश के 25,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाने की योजना है। बताया जाता है कि ऑडियो वीडियो को सरल भाषा में तैयार किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से इसको समझ सके। हर योजना की जानकारी राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, पुरुष के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ वे कैसे ले सकते हैं, इन योजनाओं से अब तक कितने लोगों को फायदा मिला है, इन सभी चीजों की क्लिपिंग तैयार हो रही है। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने अपनी हुंकार रैली आयोजित करी, जहां रैली निकाल करके इन्होंने अपनी ताकत दिखाई। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को भी घेरा गया। दरअसल महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने जिले और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चियों के साथ हुई घटनाओं के खिलाफ बदलाव पद यात्रा की शुरुआत की। यह वह पद यात्रा है जिस पर जिलाध्यक्ष आसना जायसवाल के नेतृत्व में इसको निकाला गया। पद यात्रा शहर के गांधी चौक के प्रतिमा पर फूल माला अर्पण करके शुरुआत की गई। इसके बाद यात्रा की शुरुआत की गई और तेलीपारा होते हुए पुराना बस स्टैंड में इसको समाप्त किया गया। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा व प्रदेश सचिव की ज्योति शामिल हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के सह सचिव मुन्ना बिसेन शामिल रहे। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश में किस तरह से जनता परेशान है। कांग्रेस का विकास देखने के लिए दूरबीन लेकर के राजेश मूरत निकल पड़े, जहां इन्होंने कहा कि पोस्टर पर ही केवल 36,000 करोड़ रुपए के काम दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा में दूरबीन से विकास ढूंढने के अभियान की शुरुआत की। राजेश मूरत समेत बीजेपी के कार्यकर्ता रायपुर के सभी दिशाओं में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को ढूंढने निकले। ये अभियान पूरे रायपुर पश्चिम विधानसभा में चलाया गया और इस दौरान राजेश मूरत के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूरबीन लेकर रायपुर पश्चिम का भ्रमण करते हुए औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो के नारे भी लगाए।
महतारी एक्सप्रेस का ठेका बदल दिया गया है और अब तक 360 एम्बुलेंस थी जिसे घटाकर 100 कर दिया गया है। इनमें भी पैरामेडिकल स्टाफेस की कमी है। दरअसल ग्रामीण, दूरदराज और लेबर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी एम्बुलेंस महतारी एक्सप्रेस की गाड़ियां अब 360 से घटाकर 100 कर दी गई हैं। ऐसा नए ठेके की प्रथा के अंतर्गत किया जा रहा है। यही नहीं, एम्बुलेंस से पैरामेडिकल स्टाफ को भी हटाया गया है। इनका साफ अर्थ है कि गर्भवती माताओं को घर से अस्पताल तक ले जाते समय रास्ते में अगर प्रसव पीड़ा हुई तो महतारी में डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जबकि प्रदेश के 5 संभागों में रोजाना औसतन 1-2 डिलीवरी महतारी एक्सप्रेस में ही हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। रायगढ़ में इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी बेरोजगारी की है, हमेशा कांग्रेस सरकार को गिराने की सोचते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी लोगों को बेरोजगार रखने की होती है, हमेशा कांग्रेस सरकार गिराने की सोचते हैं। देश में सरकार 2 ही लोग चलाते हैं, एक मोदी और दूसरे शाह। इसके अलावा किन्हीं और को कुछ नहीं पता रहता कि क्या होने वाला है। खड़गे ने आगे कहा कि जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो कांग्रेस सरकार को बदनाम करके जाते हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी मिलती है कि हमारी बात नहीं सुनोगे तो ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। उन्होंने ये बात रायगढ़ में आयोजित भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।